हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड वाइल लूप। तो सबसे पहले फॉर लूप और वाइल लूप का हम इसमें डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि फॉर लूप में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन में बी ईदर इन द लूप स्टेटमेंट और आउटसाइड ऑफ द लूप। मतलब जो हम इनिशियलाइज करते हैं अपने वेरिएबल को, वो लूप के अंदर भी कर सकते हैं या फिर बाहर भी कर सकते हैं। और वाइल लूप में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन इज़ ऑलवेज आउटसाइड ऑफ लूप। आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब भी वाइल लूप का यूज़ करते हैं तो इनिशियलाइजेशन लूप के बाहर करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कैसे किया जाता है। जैसे फॉर लूप में क्या होता है कि फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन और इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, और यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट होता है। ये हो गया फॉर लूप, जिसमें दिया गया है कि हम जो इनिशियलाइजेशन करते हैं वो लूप के अंदर भी कर सकते हैं और लूप के बाहर भी कर सकते हैं। यहाँ पर तो हमने लूप के अंदर किया है, अगर यही चीज़ हम बाहर भी करें तब भी उसका काम सेम टू सेम ही होगा। जैसे इंट i इज इक्वल टू 0 फॉर, यहाँ लिख देंगे i इज इक्वल टू 0, मतलब कि ये जो दोनों फॉर लूप लिखे गए हैं इन दोनों का काम सेम टू सेम ही होगा। मतलब यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं, हम यहाँ मतलब लूप के बाहर भी इनिशियलाइज कर दिए हैं और लूप के अंदर भी कर सकते हैं। अब वाइल लूप का देख लेते हैं। वाइल लूप में हम हमेशा क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन इज ऑलवेज आउटसाइड ऑफ द लूप। हम इनिशियलाइजेशन जो करते हैं वो लूप के बाहर ही करते हैं। जैसे इंट i इज इक्वल टू 0 वाइल, और हम वाइल के अंदर हम लोगों ने पढ़ा होगा कि हम यहाँ कंडीशन देते हैं, मीन्स i इज लेस देन और इक्वल टू 10। उसके बाद हम यहाँ पर अपना कोड लिखते हैं, जो भी स्टेटमेंट हमको एग्जीक्यूट कराना रहता है। दूसरा क्या है डिफरेंस, वंस द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड देन इंक्रीमेंट इज डन। एंड वाइल लूप में क्या होता है, द इंक्रीमेंट कैन बी डन बिफोर और आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट। मतलब यहाँ पर ये है कि एक बार जब हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा देते हैं अपने फॉर लूप में, तभी हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये कोड लिखा है, तो जब हम अपना यहाँ पर स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे तभी उसके बाद ही एक स्टेटमेंट हमारा प्रिंट होगा, उसके बाद ही जो हमारा अपडेशन होता है, मतलब या इंक्रीमेंट हम कराएंगे या डिक्रीमेंट कराएंगे, बिना स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट हुए वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं होता है। और जबकि वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप में हम क्या करते हैं कि क्या दिया गया है यहाँ पे, द इंक्रीमेंट कैन बी डन बिफोर और आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट। मतलब हम स्टेटमेंट के पहले या स्टेटमेंट के बाद दोनों टाइम पर हम अपडेट करा सकते हैं अपने वेरिएबल को। जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ भी i प्लस प्लस कर सकते हैं, ये भी सही होगा। और अगर यहाँ नहीं यूज़ कर रहे हैं हम, तो अपने कोड को, अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने के बाद भी हम यहाँ भी अपडेट कर सकते हैं, दोनों ही सही होते हैं यहाँ। और फॉर लूप में हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि फॉर लूप का जो सिंटैक्स होता है उसमें इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन तीनों फॉर लूप के अंदर उसी पैरेंथेसिस में होता है। इसी रीज़न से हमारा जब एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है उसके बाद ही इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो पाता है। थर्ड क्या है, इट इज़ नॉर्मली यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ आइट्रेशन इज़ नोन। जब नंबर ऑफ आइट्रेशन हमें पता होते हैं तब हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ नॉर्मली यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ आइट्रेशन इज़ अननोन। और वाइल लूप में क्या होता है, जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन अननोन रहते हैं, मतलब नोन भी हो सकते हैं अननोन भी हो सकते हैं दोनों, लेकिन फॉर लूप में क्या होता है कि नंबर ऑफ आइट्रेशन इज़ ऑलवेज नोन। फोर्थ है, कंडीशन इज़ रिलेशनल एक्सप्रेशन। जो फॉर लूप में हम कंडीशन यूज़ करते हैं वो हमेशा जो क्या होता है, रिलेशनल एक्सप्रेशन होता है। जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हमने इनिशियलाइज़ किया। अब हम कंडीशन लगाएंगे कैसे,
आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब ये जो कंडीशन है ये क्या है, ये रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ किया गया है ना यहाँ पे, लेस देन और इक्वल टू, रिलेशनल एक्सप्रेशन इसको बोलेंगे हम। और यहाँ पर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी हमें अपडेशन करवाना रहता है वो करते हैं। लेकिन वाइल लूप में क्या होता है, द कंडीशन में बी एन एक्सप्रेशन और नॉन ज़ीरो वैल्यू, मतलब जो कंडीशन होता है वो एक्सप्रेशन भी हो सकता है और नॉन ज़ीरो वैल्यू भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे वाइल हम यहाँ पर कंडीशन एक्सप्रेशन के रूप में भी दे सकते हैं, जैसे आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, यहाँ हम अपना कोड लिखते हैं। और यहाँ पर नॉन ज़ीरो वैल्यू का मतलब ये है कि वाइल अगर हम यहाँ पर 1 दे देते हैं तो ये कंडीशन क्या ली जाएगी, ट्रू, एज अ ट्रू फॉर्म में रहेगी। और यहीं पर अगर हम वाइल 0 लिख दें तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, फॉर लूप इज़ एंट्री कंट्रोल लूप। फॉर लूप जो होता है वो एंट्री कंट्रोल लूप होता है और वाइल लूप भी एक एंट्री कंट्रोल लूप है। और अब हम देख लेते हैं, मैंने सिंटैक्स आप लोग को पहले भी बताया लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं। सिंटैक्स में क्या होता है, फॉर में पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं, कंडीशन, उसके बाद आइट्रेशन, मतलब उसको अपडेट कराते रहते हैं हम, और उसके बाद हम अपना स्टेटमेंट जो भी हमें एग्जीक्यूट कराना रहता है। और ये फॉर लूप में एक ही पैरेंथेसिस में होता है और इनको हम सेमीकोलन के द्वारा सेपरेट करते हैं। जबकि वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप में हम सिर्फ कंडीशन देते हैं, उसके बाद हमें जो स्टेटमेंट प्रिंट कराना रहता है वो